Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. हम लोग 2 हफ्ते बाद आ रहे हैं। हम लोग सोचे थे कि इंडिया श्रीलंका की ओडीआई सीरीज पे भी कुछ और करेंगे, लेकिन काफी रिजल्ट भी शॉकिंग था और हम लोग थोड़े से बिजी भी चल रहे थे। तो आज हम लोग उसी सीरीज पे बात करने से शुरू करेंगे ये एपिसोड। तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का एक सीरीज हुआ, जिस सीरीज में हमारे नए कोच आए। उन्होंने कहा कि जिन लोग को चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है वो लोग को अवेलेबल होना चाहिए। सारे सीनियर प्लेयर्स हमारे अवेलेबल थे, हमारी पूरी टीम अवेलेबल थी। इट वाज अ फुल स्ट्रेंथ इंडिया टीम दैट वाज टूरिंग श्रीलंका फॉर द ओडीआई सीरीज। और हम लोग आई थिंक हम लोग एक्सपेक्ट करे थे 3-0 से जीतेंगे। हम लोग 2-0 से हार के आ गए। पहला मैच टाई हुआ, अगला मैच हम लोग 32 रन से हारे, तीसरा मैच हम लोग 110 रन से हारे। तीनों मैच में हम लोग चेज नहीं कर पाए। चेजिंग विच इस सीरीज से पहले तक माना जाता था कि चेस करने में इंडिया काफी वो है। तो कुछ बातें उस सीरीज पे करेंगे। कुछ चीजें हुई, शायद कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस भी चल रहे थे। पहला सीरीज था, इन अ वे नजर का टीका भी मान सकते हैं इसको स्टार्टिंग जर्नी में, या फिर यही नया फ्यूचर है। तो बेसिकली इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज, क्या उम्मीदें थी और कैसा रिजल्ट आया, पहले हम लोग उस पर बात करते हैं। फिर वी विल गो इनटू थिंग्स दैट वर डन एंड मे नॉट हैव वर्कड। मेरे हिसाब से हम लोग फुल स्ट्रेंथ नहीं थे, 50% पे ही थे, क्योंकि बुमराह नहीं था। और बुमराह नहीं रहता है तो हम लोगों का बॉलिंग दिख जाता है। सिराज, अर्शदीप, मतलब थर्ड वनडे तक आते आते तो हमारा ओपनिंग बॉलर शिवम दुबे था। यही स्थिति थी हम लोगों की। तो हाँ, बट ऑब्वियस है कि फुल स्ट्रेंथ थे, बट बुमराह का नहीं होना दिख जाता है कि क्या बहुत बड़ा गैप आ जाता है। अदर देन दैट एब्सोल्युटली जो है, ये बात तो सही है कि भाई बाकी सारे लोग नहीं थे तो मतलब सब थे। 3-0 का एक्सपेक्टेशन था। 1 रन कम बनाते तो शायद 3-0 हो ही जाता उनके फेवर में। किसी तरह टाई करा के निकल लिए एक मैच। पहला सीरीज है, गौतम गंभीर पे कुछ बोलना नहीं चाहिए किसी को भी, मतलब अभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशंस भी हैं। कुछ 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 अच्छी चीजें निकली हैं जिसको आगे धीरे धीरे बात करेंगे, और कुछ चीजें बिल्कुल दिख रहा है कि भाई गड़बड़ हो रही है। लेकिन फिलहाल ओपनिंग कमेंट्स यही है कि बुमराह का ना होना दिख जाता है, बहुत बड़ा गैप है। मैचेस हाई स्कोरिंग नहीं हुए as far as I can tell। वही 240-250 वाले में जाके एंड इंडिया लाइक फेल्ड, राइट। तो इसमें आई रिमेम्बर वन ऑफ द श्रीलंकन प्लेयर्स हैड कमेंटेड कि हम लोगों को पता था अगर इंडियन टीम को बड़ा ग्राउंड पे टर्निंग ट्रैक पे खिलाओ तो उन लोगों से नहीं हो पाएगा। दैट वाज द स्ट्रेटजी दे वेंट इन। नाउ ऑन वन लेवल दैट कैन साउंड एरोगेंट कि साला मतलब इंडियन टीम बड़ा ग्राउंड स्पिनिंग ट्रैक ऐसा क्या ही है, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट आवर टीम हैजंट सीन बिफोर। But then maybe there is some merit to that argument कि जो हमारा नया generation of players आ रहा है, we are creating flat track bullies maybe, who knows, right? कि आप छोटे छोटे ग्राउंड पे 70-70 मीटर के बाउंड्री पे आईपीएल में सारे लोग स्टार बन रहे हैं, एंड फ्लैट विकेट्स पे with all the rules that we have talked about, and under slightly testing condition. And again, to Rohit bhai's point, this is probably not on Gambhir. This is a team that yes, he has selected and he has had a lot of influence on to take to Sri Lanka, but these are players who have he's basically inherited a large chunk of this team, right? So ये तो धीरे धीरे दिखेगा, but I think that is one comment that I would have कि that as cricket fans we should probably take a hard look at कि I know some of that comments made were tongue in cheek, लेकिन maybe there's some truth to it too. No, of course। और स्पिन का भी एक मसला है। जैसे हमारे यहाँ जो 2 लोग सबसे अच्छा स्पिन खेलते हैं, दोनों हमारे मिडिल ऑर्डर में मौजूद थे, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। दोनों का स्ट्रेंथ है स्पिन खेलना, बट जिस तरह का स्पिन हो रहा था, अंडर द लाइट्स था, हम लोग हर बार सेकंड बैटिंग कर रहे थे, बॉल स्किड हो रहा था बहुत तेज। इट वाज नॉट अ स्लो एंड लो वाला स्पिन जो हम लोग को टेस्ट मैचेस में देखने को मिलता है डे 4 डे 5 पे। वो हैंडल करने में ऑफकोर्स केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दे हैव शोन। वो लोग व्हाइट बॉल में भी बहुत बार दिखाया है, डे नाइट गेम्स में भी दे आर देयर, बट देयर इज ट्रूथ टू इट कि बड़ा ग्राउंड और स्पिनिंग ट्रैक विल बिकम चैलेंजिंग फॉर इंडियन बैटिंग लाइनअप।
लेकिन अगेन ये लोग जो नवसिखिया टाइप का बैटर तो नहीं था इसमें। हमारे पास रोहित शर्मा थे, हमारे पास विराट कोहली थे, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये लोग अब चार तो प्रॉपर बड़े सीनियर बैटर है, ठीक है। और नए बैटर्स में जो आए थे, यशस्वी जायसवाल को कभी भी ग्राउंड के साइड से कोई दिक्कत कभी नहीं रहा है अभी तक, ना कभी आगे होगा मोस्ट प्रोबेबली। स्पिन हमारा कमजोर हो चुका है, बट इट इज अ ट्रेड ऑफ दैट हैज हैपेंड कि स्पिन हमारा कमजोर हो रहा है क्योंकि हमारे डोमेस्टिक में स्पिनर्स कमजोर हो रहे हैं। डोमेस्टिक में स्पिनर्स कमजोर हो रहे हैं क्योंकि हम लोग अब उतने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक नहीं बनाते जितने हम 20 साल पहले बनाते थे या 30 साल पहले बनाते थे। तो उधर से हमारे कुछ फास्ट बॉलर्स भी निकल कर आए हैं। दैट इज द बेनिफिट। हमको जो मोहम्मद शामी दिखते हैं, हमको जो जसप्रीत बुमराह दिखते हैं, दे हैव कम इन दैट ट्रेड ऑफ। तो ये सच तो है, लेकिन क्या 240 का स्कोर और क्या श्रीलंका के स्पिनर्स इतने भयानक थे कि हमसे ना बन पाए 240 रन? रीजन बीइंग कि श्रीलंका के स्पिनर्स फ्रंट लाइन्स में ठीक ना विकेट नहीं लिया। हम लोग विकेट देकर आगे वेलालगे को, वैंडरसे को, असलंका को, हसरंगा चलो फ्रंट लाइन स्पिनर मान लेते हैं, एक मैच में निकाल के ले गया 3 विकेट। लेकिन कुछ तो बैटर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, प्राइमरीली मिडिल ऑर्डर। तो मेरा ये पॉइंट है स्पिनिंग ट्रैक वाले बात पे, बट देयर इज अ ट्रूथ टू इट डेफिनेटली पराशर। वो अब डिफिकल्ट होता जाएगा हमारे लिए प्लेइंग स्पिन। रोहित भाई, देखिए हमको डिसअपॉइंटमेंट कहाँ हुआ, देखिए रेयान पराग एक मैच खेला, पहला खेल रहा है, 15 रन बॉल मिस जज कर गया, कोई इश्यू नहीं है। आप हमको डिसअपॉइंटमेंट होता है सबसे ज्यादा शुभमन गिल से। वर्ल्ड कप के बाद उसका ट्रेजेक्टरी नीचे ही जा रहा है, चाहे आप आईपीएल देखिए, T20 में नहीं लेकर गए, यहां भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। प्रॉब्लम हो रहा है विराट कोहली तीनों मैच में एलबीडब्ल्यू हो जाए, मिस जज करे लाइन बॉल का, और उसके बाद एक एक रिव्यू भी खा के जाए। यू आर प्रीमियर बैट्समैन, अगर आपको थोड़ा शंका है तो लीजिए। तीनों में प्लम था, मतलब हमको नहीं लगता अंपायर कॉल भी था कहीं पे, तीनों में। प्रॉब्लम वहां है, जैसे अजीत भाई और आप लोग बोले ना, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पेपर पे इंडिया का बेस्ट स्पिन का प्लेयर है। अगर उन लोगों को दिक्कत हो रही है तो बहुत ज्यादा इश्यू है कि भाई तब तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे खेलें, क्योंकि फिर तो ये टेम्पलेट बनेगा कि इंडिया के अगेंस्ट कि भाई ऐसा ही करो। बट ऑब्वियसली श्रीलंका को फायदा मिला, तीनों टॉस जीता, पहला बैटिंग लिया। बट श्रीलंकन टीम 27 साल के बाद हम लोगों को वनडे में सीरीज हरा रही है। रणतुंगा के बाद डायरेक्टली श्रीलंका आ गया। मतलब हम लोग सब 90s वाले लोग हैं, याद है हम लोगों को कि मुथैया मुरलीधरन, धर्मसेना, चंदाना के बाद अगर दिन है तो अरविंद डिसिल्वा और जयसूर्या भी आ गया। वही लग रहा था, जयसूर्या बोला श्रीलंका को, मेरा बेटा आशीर्वाद है, जाओ आज जो फेंकोगे विकेट मिलेगा। बड़ा डिसअपॉइंटिंग। और अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट, बट आई डोंट थिंक कि शिवम दुबे के पास इंडियन टीम में जगह बनता है, वो बात नहीं है। बॉलिंग उसकी उतनी अच्छी नहीं है कि उसके पास उसको ऑलराउंडर कोटा में रखा जाए। तो मतलब डिसअपॉइंटमेंट था। वही है कि पहला टूर्नामेंट है और हम लोग कभी हारते नहीं है, तो कभी कभार ये तो हो ही सकता है। तो इस चीज को बस ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। हाँ, वन थिंग, बॉलिंग में भी सिराज बहुत इनफेक्टिव लग रहे थे। ही वॉज वेरी वेरी इनफेक्टिव। अर्शदीप अगेन फर्स्ट फ्यू मैचेस, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, दे आर वेरी गुड ऑलराउंडर्स, और दोनों को डेवलप किया जा सकता है। और गुड थिंग ऑफ स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन, तो दैट्स अ गुड थिंग। So some positives, but then there were a few negatives also. पराशर। नहीं, अब और कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, तुम तो बोल ही दिए स्पिन वाला। अब तो हार ही चुके हैं, अब क्या इसमें नहीं सारा नहीं, हारने वाला ठीक है, बट श्रीलंका देख हारना उतना बड़ा बात नहीं है कि मतलब हार जाता है यार आदमी कभी कभी, कोई बात नहीं है यार। बायलैटरल सीरीज इंडिया श्रीलंका, आई थिंक हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग को खुद 2 महीना बाद याद रहेगा, लेकिन बात यह है लेसन्स नीड टू बी टेकन फॉरवर्ड, वरना दिस पैटर्न विल कंटिन्यू टू रिपीट। और इसमें बात इसलिए भी इतना हो रहा है क्योंकि हम लोग हारे, क्योंकि अमूमन ये नहीं होता है, और इस बार हम लोग हार गए तो इस पे बात हो रही है चारों तरफ। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज जो सब लोग बोला, विच इज प्रोबेबली साइन ऑफ थिंग्स टू कम इन फ्यूचर, कि गौतम गंभीर वांट्स द मिडिल ऑर्डर टू बी वेरी फंजिबल। टॉप 3
कांस्टेंट रहे हमारे सारे मैच में। 4, 5, 6, 7, 8 पे वी ऑलवेज हैड दीज 4 players, 2 being KL Rahul and Shreyas Iyer, other 2 being Akshar Patel और Washington Sundar, right? 2 left hand, 2 right hand, good thing to have in your middle order if you can have that, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड्स में एक साइड बाउंड्री छोटा मिलता है, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन का थॉट प्रोसेस था। तो बैटिंग ऑर्डर में जो बहुत सारे चेंजेस हुए, क्या उसका कोई इंपैक्ट हो सकता है? क्योंकि लेकिन मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि एक कोई बंदा जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है यूजुअली 5 नंबर पे खेलता है और आज 6 नंबर पे खेल रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो उसके लिए होना नहीं चाहिए। और स्पेशली KL राहुल और श्रेयस अय्यर अब इतना क्रिकेट खेल चुके हैं कि उनको सिचुएशन खेलना है, नॉट देयर बैटिंग ऑर्डर, राइट? तो मिडिल ऑर्डर में जो चेंजेस हुए उसको लेके कुछ विचार हैं हमारे पास? रोहित भाई, मैडम बैटिंग पोजीशन इतना बड़ा पॉइंट है क्या जिसके पीछे लोग इतना ज्यादा बात कर रहे हैं? बहुत सिंपल बात है, पहले तो बोला ही गया होगा ना कि आज हम तुमको 5 पे खिलाएंगे, हम 6-7 पे भी ट्राई करेंगे, कि वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल को मौका दिया जाएगा। 8 लास्ट मैच में तो 9वें तक बैटिंग थी। तो ये तो सबको पता होगा कि भाई 6 वनडे खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले, थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंटेशन होगा ही। KL राहुल 4 और 5 पे ही अपना सारा करियर अब बिता रहे हैं। एक मैच अगर नीचे चले गए और उसमें, तो हमको नहीं लगता इससे इतना बड़ा ट्रबल होना चाहिए, बिकॉज क्लैरिटी होगी। मैनेजमेंट ऐसा तो है नहीं कि बताया नहीं। फ्लॉप हो जाना अलग बात है, गलत हो गया, फेल कर गए, दैट्स टोटली अ डिफरेंट मैटर। द प्रॉब्लम वाज, जैसे KL राहुल फर्स्ट मैच जो टाई हुआ, द वे ही गॉट आउट, मैच ग्रिप में था, शिवम दुबे थे, ही वेंट फॉर अ स्लॉग स्वीप। मतलब आपको क्लोज करना था, 20-25 रन बचा हुआ था उसमें, आप वैसे में आउट हो गए। एंड कॉमन सेंस का कमी, अर्शदीप व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू? आपका 10-15 बॉल बचा हुआ है, आप छक्का मारने जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि प्लेयर्स नजदीक है, ही वुड हैव थॉट कि उसको पार करा देंगे, सिंगल मिल जाएगा, बट देन सिराज वाज वे बेटर 10th पे, उतने देर तक अपना इधर उधर निकाल के सिंगल निकाल रहा था। सो दीज आर द थिंग्स की कुछ कुछ होता है ना, कभी कभी लॉस भी बेहतर है। यू आइडेंटिफाई द शॉर्ट कमिंग्स, नहीं तो दिखता ही नहीं। तीनों में अगर टॉस जीत जाते, तीनों मैच हरा के आ जाते, तो ये सब पता भी नहीं चलता। तो अच्छा है कि पता चल रहा है, दैट्स द ओनली थिंग आई वुड से। सर बैटिंग ऑर्डर चेंजेस का इम्पैक्ट दिखता है? नहीं, आई मीन रोहित भाई जो बोले उसके ऊपर अब क्या ही बोलेगा आदमी। बैटिंग ऑर्डर चेंजेस यार, अगर आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को अगर बोल दो सुबह सुबह कि नहीं भाई आज तू ओपन करने वाला है, एंड यू डोंट गिव देम इनफ अपॉर्चुनिटीज, तो देन इट बिकम्स अ फैक्टर कि भाई उसको आदत नहीं है, उसको 1-2 मैच कम से कम दो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो देन यू सेड, बट अगर आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को ऊपर नीचे करवा रहे हो, एंड इनफैक्ट अभी का मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन साला सब एट सम पॉइंट इन देयर करियर ओपन किया ही हुआ होगा किसी ना किसी T20 लिए। तो ऐसा नहीं है कि नया बॉल का आदत नहीं है, एंड it's not like English conditions or Australian conditions, the ball is moving around and bouncing around too much. So thoda bahut shuffling in the middle order, I don't think it makes that much of a difference. They're all professional players. I don't think that would have had too much of a bearing. And to your point, I think it's a good move. ये मतलब you have to keep tinkering around with it until you find that combination, what is clicking for you, right? So it's not, I think it's good. Right. So last topic on India Sri Lanka series, any takeaways in terms of what do we see happening in the Indian cricket under Gautam Gambhir, right? Because a lot of changes, batters who can bowl पे थोड़ा सा emphasis, जो एक बहुत बड़ा गैप रहा था, हम लोग कई बार इसके बारे में बात किए हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, स्पेशली इन 50 ओवर फॉर्मेट में, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव few people in top 4 who can bowl, right? तो वैसा टाइप का कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है कि हमको 50 ओवर्स गेम में? ऑल्दो गौतम गंभीर को 50 ओवर्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं कोचिंग का, ये पहला असाइनमेंट था उसका, 3 मैच, बट वैसा कुछ दिख रहा है हम लोग को फ्रॉम दिस सीरीज कि ऐसा कुछ होगा? मेरे ओपिनियन में फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल हम लोग रहेंगे। चेंज होगा लोगों का स्लॉट, कोई फिक्स नहीं होगा कि 4-5-6 यही होने वाले हैं। इट वुड बी मोर लाइक कि आप 3-4-5-6 हैं, कौन कहां जाएगा ये फिक्स नहीं है। वी वुड बी सरप्राइजिंग द अपोनेंट्स इन दैट केस। नंबर 2, बैट्समैन हु कैन बोल। रियान पराग शायद जिम्बाब्वे टूर और इस टूर में अपना बहुत अच्छा केस बनाया है। Similarly, Washington Sundar has created a very good place for himself. So these type of cricketers who are utility cricketers are utility in both the formats, and they are good fielders also.
पराग इज अ एक्सीलेंट फील्डर, सुंदर इज अ गुड फील्डर, तो उन लोगों को मौका मिलेगा बिकॉज इट इज द फर्स्ट टूर्नामेंट, पहला टूर्नामेंट था, सो आई कैनॉट से, बट इवन द वेल स्टैब्लिश्ड क्रिकेटर्स इफ दे डोंट परफॉर्म मे बी उतना लॉन्ग उनको रन ना दिया जाए, ये दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है शायद, बट मे बी ये गौतम गंभीर आगे करेंगे, दैट्स समथिंग दैट आई थिंक। पराशर नहीं, इस पे टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग एट दिस पॉइंट, राइट। हम लेकिन एक चीज जो पूछना चाहेंगे आप लोगों से श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से, जयसूर्या एंड हिज कोचिंग, आई नो ही इज इन दिस एज अ स्टॉप गैप इंटरिम काइंड ऑफ अ रोल, बट भाई जीता इंडिया को वर्ल्ड चैंपियंस कमिंग आउट ऑफ T20 एंड 50 ओवर में भी सबसे डोमिनेटिंग टीम था, ऑल्दो वी डिडंट विन। श्रीलंका पुट अप अ रियली गुड फाइट and nobody expected, I don't think श्रीलंका में जनता expect कर रहा होगा कि इंडिया को हरा देगा, and Jayasuriya's first coaching stint, right, with this team, he was part of the team but in official capacity, तो उस पे अगर कुछ आप लोग के पास कुछ टिप्पणी हो तो would love to hear कि श्रीलंकन क्रिकेट का टर्न अराउंड थोड़ा बहुत हो सकता है क्या, राइट। सो दो चीज or is इसमें this हम like बोलेंगे। just a blip? हाँ, नहीं, एक चीज इसमें जो रोहित भाई बोले कि एक्सपेरिमेंटेशन होगा, तो ये बहुत एविडेंट है कि 50 ओवर का गेम इज मूविंग टुवर्ड्स T20 रादर देन टेस्ट मैच, राइट। तो व्हाइट बॉल धीरे धीरे करके एक ही तरीके से खेला जाएगा, ये देखने को मिल रहा है, कम से कम अभी ये है थॉट प्रोसेस। जयसूर्या का कोचिंग स्टिंट, द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन दिस सीरीज वाज दैट वन थिंग दिस, कि इंडिया वर एक्सपेरिमेंटिंग कि ये देख लेते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ डाल देते हैं, आज पराग को पंत को खिला लेते हैं, अभी KL राहुल को खिलाएंगे, वो सब कर रहा था। श्रीलंका प्लेड अ टेम्पलेट, श्रीलंका सेट प्ले खेल रहा था कि हम यहां तक इतने पोजीशन पे आएंगे तो हम ये वाले बॉलर को ले आएंगे, मेरा श्रीलंका लास्ट के 15 ओवर में ही फेंकने आएगा, ठीक है। ऑफ स्पिनर जब उनके सारे राइटी होंगे लाइन से, सारे लेफ्टी होंगे लाइन से, तो हमारा श्रीलंका आके डालना शुरू कर देगा ऑफ स्पिन। वो लोग बिल्कुल टेम्पलेट वाला गेम खेला एंड दे वर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग दैट। हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंटल गेम खेले और हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं चला, थोड़ा बहुत जैसे अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर मेरे ख्याल से अब गिवन है, मेरे ख्याल से जडेजा का मोस्टली 50 ओवर करियर भी ऑलमोस्ट डन है, वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट इन नाउ, क्योंकि अक्षर हैज टेकन दैट स्पॉट। हम लोग शिवम दुबे को भी ट्राई कर रहे हैं, जबकि ये पता है शिवम दुबे के पास नहीं है 50 ओवर का गेम। हमारा जो बड़ा नाम था जैसे KL कोहली, ये लोग 50 ओवर इनका बेस्ट फॉर्मेट है और ये लोग फेल कर गए, तो हमारा वो हो गया। तो जयसूर्या का जो टेम्पलेट था दैट इंश्योर्ड दैट ही गेट्स मोस्ट आउट ऑफ अ प्लेयर इन दैट सिचुएशन। हमारा जो टेम्पलेट था कि हम ट्राई कर रहे हैं, वो दोनों टेम्पलेट के बीच में से ऑफकोर्स देयर टेम्पलेट वन। बहुत बड़ा टर्न अराउंड फॉर श्रीलंका क्रिकेट इसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जब तक दे विन आउटसाइड श्रीलंका फॉर वन एंड सेकंड रेड बॉल, जब तक रेड बॉल जीतने का आदत नहीं होगा टीम को, तब तक थोड़ा डिफिकल्ट है मानना कि टर्न अराउंड हो गया टीम, मेरा ये टेक। एग्जैक्टली, गुड फॉर देम एंड आई रियली वांट कि अच्छा करे, बिकॉज वर्ल्ड क्रिकेट में कम टीम है, इतनी सारी कमजोर हो जाती है तो बहुत खराब होता है, बट रियल टर्न अराउंड नहीं है। वन ऑफ द रीजंस मेनली आई विल से बिकॉज आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड विद द इंटायर बैटिंग लाइनअप ऑफ श्रीलंका। उनके पास अच्छे पेसर्स आ रहे हैं, श्रीलंकन पिचेस पे उनके स्पिनर्स भी अच्छा काम करेंगे, बट बैटिंग लाइनअप उनकी अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड है एंड अगेन दे हैव टू प्रूव, भाई बाहर जाइए, कुछ बड़ा जीतिए, पिछले 10 साल में वर्चुअली कुछ नहीं है इनके पास दिखाने के लिए, रेड बॉल में 1-2 साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट मैच छोड़ दीजिए तो कुछ भी नहीं है, सो दे हैव टू रियली प्रूव देमसेल्व्स एंड आई रियली विश कि जयसूर्या डज सम मैजिक। हमारे समय पे ही डिड अ लॉट ऑफ ब्लैक मैजिक अगेंस्ट अस, आई डोंट वांट सच, भाई आदमी बर्दाश्त के बाहर था, ये आदमी बहुत रुला दम पे रुलाया है एंड आई रियली फेल्ट कि उसको कोचिंग करते वक्त उसको लगता होगा कि भाई क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग क्या करते हो, बट देन हम ही पार्ट कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, मतलब जयसूर्या का एक ही इज अ लेजेंड, जिस तरीके का बैटिंग ओपनिंग में ही स्टार्टेड डूइंग in those days, I think Greg Bads of He started this whole template, right? This entire न्यूजीलैंड वाला Greg Bads और बाद में उसकी को दिया जाता है Greg Bads, क्रेडिट, बस वही है। तो दैट्स द थिंग, श्रीलंका काफी हुआ, बढ़िए आगे। चलिए मूविंग ऑन, इंडिया श्रीलंका हो रहा था, एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट, हम लोग यूजुअली क्रिकेट पे ही बात करते हैं, बट ओलंपिक्स हुआ, इंडिया के कुछ मेडल्स आए,
ओलंपिक्स के बारे में आप लोग क्या क्या देखे, रोहित भाई, पराशर, और कैसा लगा क्या देख के? हम अगर अपना बताएं तो हम तो एक एक चीज देखे इंडिया का, बहुत सिर्फ सही। गोल्फ नहीं देखे, इक्वेस्ट्रियन नहीं देखे, और एक सीलिंग उलिंग ये सब नहीं देखे, जिसमें हमको पता था कि गोल्फ में हमको लास्ट टाइम का अदिति अशोक का पता था, लेकिन हम फिर भी उतना नहीं फॉलो किए। बट गोल्फ में ये है ना, इसके मेरे अलावा ख्याल से गोल्फ एक लौता ऐसा गेम है जो मेरे को लगता है कि खेलते समय खेलने वाला भी बोर हो जाता है। वो साला ऐसा गेम लगे पड़े पूरे दिन। बट हाँ, बताइए रोहित। नहीं, तो हम एकदम एक एक इवेंट फ्रॉम डे वन हम फॉलो किए। मतलब जो जीते उसको तो फॉलो किए ही, चाहे वो सिल्वर हो ब्रॉन्ज वाले लोग हो, जो फोर्थ आए। सो एंड दिस टाइम तो एक और कैटेगरी है विनेश फोगाट वाला, कि बेचारी अभी 9:30 बजे पता चलेगा आज की क्या हुआ एग्जैक्टली, बट रियली लव्ड इट। एंड ओनली थिंग आई फील इज, थोड़ा बहुत प्रकाश पादुकोण ने जो कहा कि समवेयर मेंटल स्ट्रेंथ में हम लोग शायद लूज कर जाते हैं, एंड स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू लक्ष्य सेन। फैंटास्टिक एथलीट, फैंटास्टिक बैडमिंटन प्लेयर, क्या खेला। मतलब जिस तरीके से वो पहले क्रिस्टी को हराया, देन ही वेंट अहेड डेनमार्क वाले के अगेंस्ट, वो मलेशियन के अगेंस्ट, एवरीवेयर ही वाज अहेड। लक्ष्य सेन का हारना वाज रियली डिसअपॉइंटिंग। देखिए हारे हम लोग, मनु बाकर भी एक बार फोर्थ हुई हैं, शूटिंग में एक और फोर्थ है, आर्चरी में फोर्थ है, बट बैडमिंटन वाला फोर्थ रियली, मतलब बहुत दुख हुआ, बिकॉज वहां पे तो गोल्ड भी हम लोग, मतलब वो ही शुड हैव गॉन टू द फाइनल्स। And then, see, governments of late have done a lot. Athletes have also become better. हम लोग तो लिएंडर पेस का 96 अटलांटा भी याद रखते हैं कि किस तरह एक कान से मिल गया था, तो मतलब लग रहा था कि भाई दुनिया जीत लिए, जीरो पे नहीं जाएंगे। 16 साल के बाद, 80 के गोल्ड मेडल के बाद 96 में ब्रॉन्ज मिला था, और उसके बाद दैट ब्रॉन्ज 2004, 8 सब में लाते गए, और इस बार, पिछली बार 7 आया, इस बार थोड़ा कम हो गया। एंड थोड़ा सा इंडिया के अलावा गोल्ड आ जाता, अरशद नदीम वो जो फेंका भाला, मतलब सही बता रहे हैं, बी आर चोपड़ा होते तो इसको भीम का रोल दे देते महाभारत में, बोलते गदा भी लो, जैवलिन भी लो, तुमको जो चलाना है चलाओ। मां कसम, मतलब ही इज पड़ोसी मुल्क का आदमी है, जल्दी हम लोग तारीफ नहीं कर पाते हैं। थ्रो वॉज समथिंग जिसका तारीफ नहीं किए बिना जाया नहीं जा सकता है। वही आदमी था जो नीरज चोपड़ा को उस दिन रोक दिया, इवन दो चोपड़ा वाज नॉट एट हिज बेस्ट, बट देन ही इज फैंटास्टिक। चोपड़ा इज ग्रेट, हमारे लिए तो हमारा बेस्ट एथलीट है, गोल्ड प्लस सिल्वर। प्लीज आप लोग, हम तो बोलते ही रह जाएंगे, प्लीज बोलिए राहुल। हम काम लाइक फॉलो किए, एंड मोर यहाँ अमेरिका का जो एथलीट लोग था उन लोग पे ज्यादा फोकस था, यहाँ के लोकल न्यूज वगैरह में तो सिमोन बाइल्स काफी ज्यादा पॉपुलर थी, एंड शी इज अ वेरी, यहाँ पे political spectrum में, I don't know how closely you guys follow, but very divisive for I don't know why, but as a pure athlete भाई गजब की। but अगर Indian context में देखें तो I think wrestling was disappointing. And disappointing not because of our athletes. Again, I don't think our athletes let us down. All details will emerge, but from everything I'm reading, our support staff and our administration could have done better. So उस पे भी हम थोड़ा सा मतलब जाना चाहिए, क्योंकि वेट मैनेजमेंट वगैरह तो यार मतलब एथलीट क्या ही करेगा अगर आपका एथलीट अगर वेट कैटेगरी नहीं मीट कर पाया। ना आई रिमेम्बर कुछ साल पहले, मतलब जो हमारा बचपन में जब ये लिएंडर पेस का टाइम का बात हो रहा है, so I remember we used to have like boxers who had gone, and एशियाड का था या ओलंपिक्स का था, आई डोंट रिमेम्बर, एंड गया एंड 2.5 किलो पुट ऑन कर लिया। एंड उस टाइम पे हम लोग मतलब हंसते थे कि साला ये गया है सब साला खाली खाने के लिए। दैट्स द सिंपलिस्टिक नैरेटिव दैट इमर्जेस, राइट? लेकिन इफ यू लुक एट हाउ मच एफर्ट दीज एथलीट्स, स्पेशली यू नो बॉक्सिंग एंड रेसलिंग में, दे पुट इन, their weight management is an important part of that entire thing, and that is not on the athlete. I mean, it has to be on the administrative staff and the nutritionist. What the hell were they doing? Right? तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि रेसलिंग हर बार हम लोग को मेडल ला के देता था, एंड दिस टाइम आई मीन इट्स इन द न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। राइट, सो बट देन हाँ बोलो। रेसलिंग में ये था कि एक सिल्वर या गोल्ड मिल जाता अगर विनेश वाला होता, और अभी भी इसके लिए हम लोग डिसाइड हो रहा है, कैश में चल रहा है, और अनुज शहरावत लिया। इसके अलावा भी जो 2 लड़कियां निकली, एक तो अभी मे भी रिपैच राउंड में उसको मिल जाए मौका, जो हुड्डा थी, आज रितिका हुड्डा खेल रही थी, वो रैंक 1 को 1-1 पे रोक के रखी थी, और वो वही उसका पॉइंट बाद में आया था तो आगे बढ़ गई। और उससे पहले निशा दहिया को भी, जो वो शायद
ऑलमोस्ट 8-2 से लीड कर रही थी और लास्ट 30 सेकंड में उसके हाथ में चोट लगा और अपोजिशन प्लेयर आगे बढ़ गया. सो अगेन टोटली एग्रीइंग विथ यू कि एडमिनिस्ट्रेशन तो हर गलत बात के लिए बहुत दिनों से न्यूज में था, बट सपोर्ट स्टाफ भी कहीं ना कहीं दे डिड नॉट डू द थिंग. बिकॉज निशा दहिया वाले मैच का भी अगर जस्ट वहां पे जब हो रहा था, हम लोग देखे हैं कि वो मैजिक स्प्रे से थोड़ी देर के लिए तो दर्द गायब हो जाता है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे. So Yeah, that was a इवन रोहित भाई, वो जो अंतिम फंगल ना, जिसका आया है अंतिम फंगल जो फर्स्ट राउंड में बाहर हुए, हाँ, तो उसका भी तो आई थिंक यही आ रहा है कि वो 48 घंटा स्टार्व वेट किया इशू टू था. मीट द वेट कैटेगरी ना. उसके बाद फिर साला आप रेसलिंग बाउट में जाओगे तो क्या ही करोगे यार. अरे वही नहीं वही नहीं, होना था. ऐसा नहीं है. देखो, तो जो शेरावत ब्रॉन्ज लेकर आया ना, वो भी 4.5 किलो लूज किया एक रात में. ही हैड टू लूज 4.6 kgs इन वन नाइट. प्रॉब्लम क्या था ना, How विनेश how फोगाट do you के, even do that before we go forward? हाँ, उसका How पूरा do you do फॉर्मेट that? है. तो वो फाइट के बाद गया, वो 1 घंटा स्वेट ट्रेनिंग किया, फिर 1 घंटा जिम में दौड़ा ट्रेडमिल पे स्वेट आउट करने के लिए. उसके बाद 5-5 मिनट के इंटरवल पे 5-5 मिनट का सोना लेता गया, अगेन टू लूज आउट. और भी ये लोग कुछ एक स्वेट सूट पहन के दे स्टार्ट रनिंग एंड स्किपिंग एंड ऑल दैट. तो ये करना पड़ता, मतलब इससे कम से कम हम लोग यही पता चल रहा है कि यार एथलीट का जीवन सिर्फ वो 5 मिनट का बाउट नहीं होता है, उसके प्रिपरेशन के पीछे आगे उस बाउट तक पहुंचने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है. विनेश फोगाट के साथ 2-3 चैलेंजेस था, जितना हम सुने पढ़े, जिससे हमको समझ में आया. विनेश फोगाट का असली वेट जो मेंटेन किया जाता है इज अराउंड 57 एंड शी फाइट्स इन द कैटेगरी ऑफ 53 मोस्ट ऑफ हर लाइफ. इस बार वो 53 में नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, तो शी चोज 50. तो वो जो ड्रॉप था ना उसका, वो बहुत हैवी था. दूसरा चीज ये है कि एक दिन में ही उसको 3 फाइट लड़ना पड़ा था, और अगले ही दिन उसका ये फाइट था सेमीफाइनल. तो एक दिन के अंदर उतना लूज करना बिकेम डिफिकल्ट फॉर हर. तो जब 3 बाउट के बाद रिकवरी में शी हैड टू इनटेक दैट, इनटेक का कैलकुलेशन में भी आई एम श्योर कुछ शायद गलती हुई होगी, मे बी, विच इज ऑफ कोर्स द सपोर्ट स्टाफ एंड ट्रेनिंग टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट वहां पर जाके फिर वो लूज करना वाज वेरी डिफिकल्ट. दे ट्राइड एवरीथिंग दैट दे कुड हैव, बट वहां तक अगर बात जाती नहीं शायद तो कुछ किया जा सकता था. बट अगेन 9:30 बजे तक आज रिजल्ट आएगा फाइनल कि क्या होना है उसका. हार्ट ब्रेक का बात कर रहे थे, निशा दहिया वाला मैच हम देखे लाइव, बहुत बुरा लगा. वो 30 सेकंड के अंदर 8 पॉइंट निकाल के सामने वाली ले गई वो मैच. निशा दहिया का हाथ 2 बार उसमें इंजरी हुआ था उसका. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सी, और इतना अच्छा खेली थी वो उस समय तक, इतना अच्छा खेली थी कि कोई मैच ही नहीं था. इट वाज अ मिसमैच. दूसरा लक्ष्य सेन ऑफ कोर्स, और लक्ष्य सेन को देखते हुए हमको बहुत ज्यादा केएल राहुल याद आ रहा था. जब वो लूज करना शुरू कर रहा था तो स्ट्रेच पे लूज कर रहा था, विच वॉज बट अमेजिंग प्लेयर है वो. आगे बहुत टफ, बहुत मेडल देगा. ओलंपिक्स में भी, अगले 2 ओलंपिक्स में तो मेडल देगा ही देगा वो डेफिनेटली. और उसके अलावा एक और जो बहुत मेजर हार्ट ब्रेक था वो एक आर्चर का था हमारा. तो हमारा आर्चर अपने ब्रॉन्ज वाले मैच में टाई कराया स्कोर, और एक तीर मिलता है टाई के बाद. वो तीर वो सेंटर पे मारा, 10 पॉइंट पे मारा. दूसरा वाला भी 10 पॉइंट पे मारा, लेकिन जो सेंटर का सेंटर होता है उससे उसका डिस्टेंस कुछ 21 mm या कुछ था, 2 सेंटीमीटर कुछ था. हाँ, वैसे टाइप के डिफरेंस से वो फोर्थ हो गया. और उसके बाद उसके साथ एक और चीज हुआ कि वो मिक्स्ड इवेंट में ही वॉज इतना अच्छा खेल रहा था वो, बट उसमें अचानक 2 ही राउंड हमारी जो उसकी पार्टनर थी उसका 2 ही राउंड गड़बड़ाया, लेकिन इट कॉस्टेड अस द मेडल. तो वो मेडल चला गया वहां. उसके अलावा आई थिंक रोहित भाई आप वो देखे कि नहीं, शूटिंग वाला स्कीट शूटिंग, स्किट वाला 43-44 बहुत अच्छा था वो भी मैच, बहुत अच्छा था. एक चीज बताते हैं, ये तो हम लोग वो बोल रहे हैं ना जिसमें हम लोग ब्रॉन्ज मिस कर गए. फॉर एग्जाम्पल दीपिका कुमारी आर्चरी में रैंक 1 रही है, हमेशा ओलंपिक्स चली जाती है. इस बार जब वो क्वार्टर फाइनल में हारी, वो 2 सेट में एक बार 6 मारी, एक बार 7 मारी. अरे वो टीम इवेंट में एक बार 4 मारी. सोचिए, मतलब बोल लीजिए. नहीं, ये दीपिका कुमारी का एक जो एक है ना, जैसे मेरे को 4-5 लोग हैं इस कैटेगरी में. दीपिका कुमारी, अश्विनी पोनप्पा, मनिका बत्रा, शरद कमल, ये लोग जाता है और एकदम मतलब घटिया खेल जाए. अमित
नहीं नहीं, इसमें हम फिर ये बोलते हैं मोनिका बत्रा और शरद कमल, दे आर द बेस्ट टीटी प्लेयर्स मेन विमेन हमारे लिए। और वहां पे टीटी का स्टैंडर्ड ही वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो लोग, जैसे हमको दीपिका कुमारी से बहुत होप हर ओलंपिक्स में रहता है बिकॉज वो लेवल पे गई है, बट अचानक यहाँ खराब हो जाती है। सेम आपको बताते हैं बैडमिंटन का डबल्स मेन, चिराग और शेट्टी, सात्विक। चिराग उस दिन इतना मतलब खराब कंपैरेटिवली खेल रहा था, एक लग रहा था इस साइड से अकेला, हम उसको गोल्ड मेडल पे रखे हुए थे कि शायद वो जीत जाएगा वो लोग। आप सिमिलरली सोचिए, हमको नहीं पता, थोड़ा इतना हर गेम का नहीं कर पाते। रेसलिंग में चानू 1 किलो से लूज कर गई ब्रॉन्ज, वेट लिफ्टिंग में 88 और 111 केजी उठाई थी, 199 था। अपने थर्ड अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में 114 उठा रही थी, जिससे ये 202 जाती, और जिसको ब्रॉन्ज मिला वो 200 पे जीता। अब हो सकता है टेक्निकलिटी नहीं पता, मेरा सिंपल है कि स्नैच में आपने 88 कर लिया, आपको पता है कि 2 केजी पे जीत सकते हैं, आप 114 ना उठा के 113 उठाते। 14 क्यों? क्योंकि उस जगह पे तो 1-1 केजी का वैल्यू है। तो हमको पता नहीं, हो सकता है कि कुछ नियम हो जो हमको नहीं पता है वेट लिफ्टिंग का, बट आई फेल्ट कि अगेन कहीं कहीं हम लोगों का ना बहुत कॉमन सेंस से कुछ गड़बड़ हो जाता है, स्ट्रेटेजी और गजब होता है मतलब। और इसमें मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब दुख होता है इस वक्त ना कि अमेरिका 111 115 मेडल पे है, हम लोग 6 मेडल पे हैं। खैर अमेरिका तो और चाइना से अभी कंपैरेटिव हम लोग नहीं नहीं, पहुंचे हम कंपैरिजन करेंगे। हम बता रहे हैं यूपीएससी में 2014 का एसए लिखे थे, कैन इंडिया विन 50 मेडल्स इन ओलंपिक्स, या 50 गोल्ड मेडल्स था क्या तो होता है। मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि मतलब देखिए, हम लोग स्विमिंग में अगर किसी दिन जीतना शुरू किए ना, तो मेडल हम लोग का भी बढ़ जाएगा। वो तो लोग बैक स्ट्रोक के लिए अलग मेडल लेता है, फ्रंट स्ट्रोक के लिए अलग, बटरफ्लाई के लिए अलग। हमारा भी शूटर सबको हॉकी में दे दे, पेनल्टी स्ट्रोक के लिए 1 गोल्ड मेडल, पेनल्टी कॉर्नर के जेजेश को हॉकी में 40 साल की उम्र में ले आएंगे। अरे क्रिकेट आ रहा है अगले बार रोहित भाई, अगले बार अगले बार क्रिकेट। गोल्ड मेडल एकदम डन है। नहीं रोहित भाई, नहीं, लेकिन ना महाराज। एक हॉकी में भी क्या है ना, हॉकी में भी दो चीजें। हॉकी में हम लोग जर्मनी वाला गेम हम लोग बहुत बेटर खेले थे जर्मनी से। हम लोग उस दिन थोड़ा सा हमारा डिफेंस गड़बड़ाया हुआ था, और आगे में ना कन्वर्जन नहीं हो रहा बहुत ज्यादा। अभिषेक बोल के जो प्लेयर था हमारा 5 नंबर, उसका शायद वो ऑफ डे था, और उसकी वजह से वो हम लोग वरना वहां भी फाइनल जाते, बट ब्रॉन्ज जीत गए। और दूसरा चीज है ना, हमारा पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन काफी खराब हो गया है। पहले हमारे जब धनराज पिल्ले, परगट सिंह लोग थे, ये लोग तो पेनल्टी कॉर्नर को जाने ही नहीं दे सकता था, सवाल ही नहीं उठता। छूट ये लोग फील्ड गोल भी करता था, उस समय रूल भी थोड़ा अलग था, स्लो पेस्ड भी था हॉकी, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर हम लोग बहुत ज्यादा मिस किए जो हम देखे इस बार। हालांकि सरपंच साहब इज ग्रेट, कोई वो नहीं है, श्रीजेश लेजेंड, कोई वो नहीं है, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन इज समथिंग दैट आई थिंक शुड इंप्रूव, क्योंकि हिस्टोरिकली हम हम लोग लोगों उसके को मास्टर रहे। वो देखिए, पहले का नियम भी अलग था। पहले पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट्स जैसे पाकिस्तान का सोहेल अब्बास हुआ करता था, हुआ करता था, हाँ। हम लोग जुगराज सिंह और ये लोग हमारे लिए होते थे। तो उस वक्त क्या होता था, पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट्स को पेनल्टी कॉर्नर के वक्त उठा बुला लिया जाता था। बाद में रूल चेंज कर दिया गया, जो है प्ले में उन्हीं लोग को लेना पड़ेगा, दे वर नॉट दैट गुड, तो ये खत्म हो गया। बट देन कमिंग टू द सेमीफाइनल मैच, हम लोग जर्मनी के खिलाफ वे बेटर थे। अंपायरिंग बहुत खराब थी, पेनल्टी स्ट्रोक उनको नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है, जिस तरीके से। और लास्ट 30 सेकेंड्स में भी जो शमशेर को मौका मिला, वी डिड नॉट यूज दोज अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट्स व्हाई मतलब ये ओलंपिक्स इज ऑल अबाउट मिसेस, नॉट अबाउट हिट्स। इतना मिस हुआ है ना, और एक गोल्ड होता, आई थिंक हम लोगों का प्रेजेंटली 60s में है रैंक, अभी एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। अगर एक गोल्ड मेडल होता तो हम लोग 2030 में पहुंच जाते, वैसा मतलब स्थिति है। ऊपर में हम लोग मतलब 6 मेडल से ज्यादा, हार्डली 25-26 नेशंस ने 6 मेडल से ज्यादा जीता है। बाकी 2 मेडल 2 गोल्ड हम लोग ब्रॉन्ज में ही खेल रहे हैं, बट हमारा भी समय आएगा, आएगा मतलब नहीं जो ठीक। नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि अभी हमारे हमारे ओलंपियंस को काफी सपोर्ट की जरूरत है, जो उनको मिलता रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अब सरकार भी खर्चा कर रही है। पहले तो हम हमारे तो ये कंटिजेंट ही बढ़ रहा है, पिछले 3-4 ओलंपिक से लगातार हम 100 से ऊपर लोग भेज रहे हैं, पहले कहाँ ही भेज पाते थे। तो ठीक है, बाकी चलिए, हम लोग ओलंपिक्स पे भी काफी चर्चा कर लिए, क्योंकि बड़ा इवेंट है और हम लोग इन्वॉल्व थे उसमें देखने वेखने में।
अगला इंडिया का क्रिकेट तो बांग्लादेश से होना है। सितंबर में एक सीरीज है, बांग्लादेश आने वाली है और हम लोग टेस्ट मैच खेलने वाले हैं उनके साथ। उसके पहले हम लोग कुछ और टॉपिक्स उठाएंगे। हम लोग का प्लानिंग चल रहा है कि किस तरह के टॉपिक्स उठा के लाएं और उस पर चर्चा करेंगे। बाकी तब तक अपना देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.